बुद्धिजीवी कहते हैं कि जिंदगी को दिमाग में बोझ की तरह न लो तो यह जीने के लिए आसान हो जाएगी। लेकिन सब कुछ समझ कर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, जिंदगी को कितना भी हल्के से जी लें, लेकिन नेगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ में किसी न किसी रूप में वापस आ ही जाते हैं। और हो सकता है कि आपको इस बात पर विश्वास ना हो, लेकिन कभी कभी आपकी लाइफ के ये डिस्टरबेंसेस आपके घर में ही पीढ़ियों से चले आ रहे रीति रिवाजों, जिन्हें अक्सर लकीर पीटने जैसा कहा जाता है, इनकी वजह से होते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम उन्हें जनरेशन साइकिल या यहाँ तक कि कर्ज या अभिशाप का नाम दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये साइकिल्स कुछ अनस्पिरिचुअल या अलौकिक ही हों। इनमें किसी भी प्रकार के हानिकारक पैटर्न जैसे सीमित सोच, कुछ बुरी आदतें जिन्हें व्यसन का नाम दिया जाता है, या कुछ रिश्ते जिन्हें जबरदस्ती चलाना पड़ता है, या पैसों का मिसमैनेजमेंट जैसी आदतों को शामिल किया जा सकता है। यदि आप इन स्थितियों को महसूस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना होगा कि पिछली पीढ़ियों के लोगों के पास अक्सर उतनी जागरूकता या उनके पास उतने संसाधन नहीं थे जितने आज आपके पास है। उन्होंने संघर्ष किया, गलतियां की और अनजाने में भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए बार बार खड़ी हो जाने वाली समस्याओं के बीज बोए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पूर्वज बुरे थे। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास वह नॉलेज और वह टूल्स नहीं थे जो उन साइकिल्स को तोड़ सकते थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप भी अपने परिवार में पुरानी और दकियानूसी सोच या काम करने के तरीकों की वजह से कई बार आहत होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जिससे न केवल आप स्वयं उन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे, बल्कि अपने परिवार को भी हमेशा के लिए इन नेगेटिव साइकिल्स से बाहर निकाल लाएंगे, जो वास्तव में आप चाहते भी हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी स्टेजेस के बारे में बताऊंगा जिनसे गुजरकर आप इन जनरेशन ट्रॉमास यानी पीढ़ीगत आघातों को समझने और अंततः उनसे उबरने की प्रक्रिया को गहराई से समझ सकेंगे। तो चलिए, लेट्स मूव ऑन। स्टेज 1 है अवेयरनेस यानी जागरूकता। किसी भी पैटर्न को तोड़ने के लिए पहला कदम यह महसूस करना है कि यह वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई काम या कोई तरीका हमेशा ही आपके परिवार के डायनामिक या गतिशील बने रहने का हिस्सा रहा है, तो उस काम को नॉर्मल तरीके से लेना एकदम कॉमन बात है। लेकिन इस जागरूकता को विकसित करने के लिए अपने परिवार के इतिहास और अपने स्वयं के अनुभवों पर गहराई से विचार करना होगा। अपने आप से पूछें कि क्या फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी यानी वित्तीय अस्थिरता, हेल्थ इश्यूज यानी स्वास्थ्य समस्याएं, या रिलेशनल डिफिकल्टीज यानी संबंधों में दरार जैसे इश्यूज आपके पारिवारिक माहौल में बार बार रिपीट होते महसूस होते हैं। जरा ध्यान दें कि आपके फैमिली इन्वायरमेंट में कौन सी ऐसी भावनाएं सबसे अधिक प्रभावी हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा, शर्म, हेजिटेशन यानी संकोच, और सेल्फ डाउट्स यानी आत्मसंदेह इन साइकिल्स को बनाए रखने वाले गहरे मुद्दे हो सकते हैं। क्या कुछ ऐसी मान्यताएं या स्टेटमेंट्स हैं जो आपके परिवार में मंत्र की तरह बन गए हैं और लाइफ के कुछ क्षेत्रों में सक्सेस या फेल्योर की भविष्यवाणी करते हुए नजर आते हैं? अवेयरनेस हमेशा कंफर्ट में नहीं ले जाती। जिन सिद्धांतों को मानते हुए हमारा परिवार यहाँ तक आया है और समय के साथ खुद को सामान्य मानता आया है, ऐसे पैटर्न्स का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि इस अप्रोच को कंपैशन और नॉन जजमेंट माइंडसेट यानी किसी भी चीज के लिए किसी निर्णय से बाहर रहने की मानसिकता के साथ समझना महत्वपूर्ण है। समझें कि फीलिंग्स का आहत होना इन सच्चाइयों का सामना करने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। याद रखें, इन पैटर्न्स को एक्सेप्ट करके इन पर गहराई से सोच विचार करना ही हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नेगेटिव साइकिल्स को पहचान कर और इन्हें स्वीकार करके ही आप उन्हें बदलने का भी दरवाजा खोलते हैं। यह जागरूकता वह नींव है जिस पर आप अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं। स्टेज 2 है जड़ों का पता लगाना। एक बार जब आप प्रॉब्लम एरियाज को पिन पॉइंट कर लें, तो उनके पीछे के कारणों की खोज करें। यह समझना कि ये पैटर्न शुरू कहां से हुए थे, उन्हें तोड़ने में अविश्वसनीय स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं।
अब बात करता हूं कि आप कैसे इनकी जड़ों का पता लगा सकते हैं। इसके लिए शुरुआती स्टेप के रूप में खुद को परिवार के बड़े सदस्यों के साथ खुले और स्पष्ट संवाद में एंगेज करें। उनकी लाइफ स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस परिवार के हिस्टोरिकल पैटर्न को पता करने में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इन वार्तालापों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ करें, यह जानते हुए कि पिछले संघर्षों पर चर्चा करना कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है। इसके लिए जर्नलिंग को एज ए टूल यूज करें, ताकि ऐसी स्थितियों को और लगातार बड़े होते हुए आपके परिवार का आप पर पड़ने वाले प्रभाव को अपने स्वयं के जीवन पर मैप करते हुए बात कर सके। और इस कम्युनिकेशन के दौरान उन मैसेजेस और शिक्षाओं पर विचार करते जाएं जो आपको अपने जीवन और अपने आत्म मूल्य के बारे में प्राप्त होते जाते हैं। इन सभी को लिखना आपको उन बिंदुओं को जोड़ने में मदद कर सकता है जो पहले स्पष्ट नहीं थे, और परिणाम स्वरूप आपको कुछ गहरे अंतर्निहित विषयों और मान्यताओं के बारे में पता चलता है। आपकी पारिवारिक वंशावली का अध्ययन यद्यपि आपके परिवार में भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पैटर्न का सीधा उत्तर नहीं दे सकता है, लेकिन यह उसमें घटी ऐतिहासिक घटनाओं, आघातों या व्यवहार के उन पैटर्न्स को उजागर कर सकता है जो आगे बढ़ते चले आए हैं। अपने पूर्वजों के जीवन और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानना और सीखना वर्तमान पारिवारिक मुद्दों की जड़ों पर प्रकाश डाल सकता है। जड़ों का पता लगाने का प्राथमिक उद्देश्य पीढ़ीगत अभिशापों और चक्रों को नष्ट करना है। इन पैटर्नों की उत्पत्ति को समझने से वे निश्चित ही भाग्य के रूप में समझे जाने के बजाय कुछ बेहतर समाधानों के साथ पहचाने जाने वाली प्रॉब्लम्स में बदल जाते हैं। यह स्टेज आपके परिवार के अतीत की पहेली को इस प्रकार सॉल्व करने के बारे में है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कैसे ये पैटर्न लगातार कायम रह सके और आप उन्हें कैसे खत्म करना शुरू कर सकते हैं। इन साइकिल्स के सोर्सेस की पहचान करके आप खुद को मुक्त करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और परिप्रेक्ष्य से भर लेते हैं। स्टेज 3 है जिम्मेदारी लेना। यह एक कठिन स्टेज हो सकती है, बट इट इज वेरी क्रूशियल। अपने परिवार के अतीत को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने वर्तमान पर स्वामित्व ही वास्तविक शक्ति है। आपके पूर्वजों के साथ जो हुआ उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप उनकी विरासत के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे। अपने आप को केवल एक विक्टिम यानी एक पीड़ित के रूप में देखना बंद करें। यह जान लें कि भले ही कोई साइकिल आपसे पहले शुरू हुआ हो, लेकिन यह आपके आगे केवल तभी जाता है जब आप इसे कंटिन्यू बनाए रखते हैं। आप पीढ़ियों का बोझ उठाने से हटकर ऐसी पीढ़ी बन सकते हैं जो सक्रिय रूप से जनरेशन हीलिंग के लिए काम करती है। इसमें आपके विचारों, व्यवहारों और आपकी आदतों के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करना शामिल है, जो आपके जीवन में उस पुराने चक्र को ब्रेक कर सकते हैं। और यह आपको अगली स्टेज में ले जाएगा, जो है स्टेज 4 यानी अपने अंदर के पैटर्न को तोड़ना। आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व कितना भी ब्रॉड हो, फिर भी इसकी पहुंच की एक सीमा होती है, खासकर तब जब बात दूसरों की स्वतंत्रता की आती है। आपकी असली शक्ति आपके निजी दायरे, आपके विचारों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं में निहित है। हालांकि आप परिवार में चल रही समस्याओं को ठीक करके पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार में चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे परिवर्तन आपके नियंत्रण से बाहर है। उनकी यात्रा ठीक उसी तरह उनकी अपनी है जैसे आपकी यात्रा पूरी तरह आपकी है। बदलाव लाने की आपकी क्षमता आपके अपने अस्तित्व तक ही सीमित है। जिन समस्याओं या रूढ़ियों ने पीढ़ियों से आपके परिवार को प्रभावित किया है, उन्हें खत्म करने के लिए अपनी आदतों को बदलना, अपने घावों को ठीक करना और उन हानिकारक चक्रों को नष्ट करना आपकी अपनी सोच हो सकती है। जितना ही इस सरल बात को समझ जाएंगे, उतना ही इसकी गहराई आपके सामने खुलती जाएगी। पारिवारिक अभिशापों को तोड़ना एक महान मिशन है, फिर भी यह इस गलतफहमी से भरा है कि यह दूसरों को बदलने या प्रतिबंधित करने के संबंध में होता है। वास्तविकता तो यह है कि इस परिवर्तन की शुरुआत और अंत दोनों ही आप पर हैं। अपने कष्टों को दूर किए बिना दूसरों के कष्टों को ठीक करने का प्रयास न केवल व्यर्थ है, बल्कि स्पिरिचुअल एवॉइडेंस के रूप में भी काम कर सकता है।
ये जान लीजिए कि जनरेशन साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश परिवार में हस्तक्षेप करने की तुलना में व्यक्तिगत विकास से अधिक जुड़ी है। इस यात्रा का सार ही सेल्फ फोकस है। आपको अपने से बाहर कुछ भी बदलने, प्रतिबंधित करने या ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पारिवारिक वंश को ठीक करने की शुरुआत अपने इनर सेल्फ को ठीक करके सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड के साथ मेल मिलाप बढ़ाने से होती है। केवल अपने स्वयं के मुद्दों को हल करके ही आप उन पैटर्न को प्रभावी ढंग से तोड़ सकते हैं जिन्होंने आपके परिवार को हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है। इस आत्म परिवर्तन में इन पैटर्न्स को समाप्त कर देने की शक्ति है, जो अल्टीमेटली यह सुनिश्चित करेंगे कि अब वे भविष्य की पीढ़ियों के साथ जारी नहीं रहेंगे। इसलिए जब भी आप स्वयं को इन एक्टिविटीज के लिए अपने परिवार की आलोचना करते हुए पाएं, तो तुरंत ही अपने इस पर्सपेक्टिव को सेल्फ रिफ्लेक्शन की ओर रीडायरेक्ट कर दें। अपने परिवार में अपनी भूमिका को डायनेमिकली एक्सेप्ट करें और जानें कि स्वयं को ठीक करके ही आप इनडायरेक्टली पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे आप विकसित होते जाएंगे, पारिवारिक वातावरण में अपने आप परिवर्तन आता जाएगा, जिसे आप खुद ही महसूस करेंगे। स्टेज 5 है जाने देना और क्षमा करना। पीढ़ीगत अभिशापों पर काबू पाने की चुनौती अक्सर परिवार द्वारा दिए गए दर्द और आघातों को दूर करने की क्षमता में निहित होती है। यह कठिनाई तब और बढ़ जाती है जब हम परिवार के कठोर हृदय और नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को माफ करने से इनकार कर देते हैं। यह एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि क्षमा कमजोरी का प्रतीक है और इसकी वजह से ही दूसरों का ऐसा व्यवहार जो अस्वीकार्य होता है उसे शरण मिलती है। कड़वाहट और आक्रोश से चिपके रहना चेतना की निचली अवस्था में फंसे रहने के समान है। क्षमा करने और जाने देने से इनकार करके व्यक्ति अनजाने में उन्हीं साइकिल्स को कंटिन्यू रखते हैं जिन्हें वे तोड़ने की आकांक्षा रखते हैं, और इस प्रकार वे अपनी परिवर्तनकारी यात्रा का मूल तत्व खो देते हैं। चुनौतीपूर्ण पारिवारिक माहौल के अंदर फेस किए गए ये टेस्ट्स आपकी आत्मा की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये विपत्तियां मात्र बाधाएं बनकर नहीं आती, बल्कि सीमाओं को पार करने, कर्म की महत्ता बताने और अपने आध्यात्मिक मिशन को पूरा करने के अवसर देने आती हैं। इन कठिनाइयों के बिना प्रगति के बजाय ठहराव होगा, जिससे इंपॉर्टेंट लेसन्स भी अनलर्न्ड यानी अनसीखे हो जाएंगे और व्यक्तिगत विकास अधूरा रह जाएगा। सहा गया दर्द और आघात केवल आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि महत्वपूर्ण क्षण हैं जो आपको जागृत करते हैं और आपको अधिक आत्मज्ञान और जागरूकता की ओर प्रेरित करते हैं। इस दर्द को दबाए रखना और माफ करने से इनकार करना ऐसा है जैसे आप अपने जीवन के गहरे उद्देश्य और क्षमता से अनजान बने रहने का चुनाव कर रहे हैं। उपचार और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वालों के लिए अपने अनुभवों के व्यापक परिप्रेक्ष्य को पहचानना महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा झेले गए घाव आपको कैद करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके भीतर आपके पारिवारिक वंश को आगे बढ़ने के साथ आई हुई गहरी चोट के उपचार की शुरुआत करने के लिए हैं। इस साइकिल को तोड़ने और आपकी फैमिली में रीजेनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इन आघातों को समझना और ठीक करना आवश्यक है। इसलिए क्षमा करना केवल शिकायतों को दूर करने का कार्य नहीं है, यह अपने आप को और अपने परिवार को अतीत की पीड़ाओं के बोझ से मुक्त करने की एक गहन प्रक्रिया है। इसमें पारिवारिक समस्याओं से हटकर व्यक्तिगत विकास और उन लोगों को माफ करके उन्हें हील करने पर फोकस करना शामिल है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप उन आत्मिक अनुबंधों को स्वीकार करके उन्हें कंटिन्यू करते हैं जिन्होंने आपके जागरण के लिए ट्रिगर के रूप में काम किया है। क्षमा का यह कार्य परिवर्तनकारी है, जो न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को दर्द और आघात के चक्र से मुक्त करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ियां उन बोझों से बच जाएंगी जो कभी आप पर भारी पड़ते थे। इस ज्ञान के साथ जीने से कि आपने अपनी आत्मा का उद्देश्य पूरा कर लिया है, पूर्णता और शांति की भावना आती है। यह पूर्ति स्वतंत्रता की स्थिति में उन्नति का प्रतीक है, जो करुणा, समझ, उपचार और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ जीवन जीने की विशेषता है। क्षमा के माध्यम से आप न केवल बोझ मुक्त होते हैं, बल्कि सशक्त बनते हैं।
एक्चुअल हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आने वाली फ्रीडम और पीस को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। आई रियली होप कि आपने आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि मुझे कमेंट्स के माध्यम से आपके विचार जानने में काफ़ी उत्सुकता रहती है। साथ ही अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस वीडियो से लाभ हो सकता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यहाँ पर आपको लाइफ के लिए नई और डायनामिक एनर्जी से भरपूर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिल